कभी सोचा है कि दुनिया भर में उड़ने वाले हजारों हवाई जहाज जब रिटायर हो जाते हैं तो आखिर उनका होता क्या है? आज हम एक ऐसी ही अजीबोगरीब जगह की पड़ताल करने वाले हैं जहां आसमान के ये दिग्गज अपनी आखिरी नींद सोते हैं। जी हां, ये है दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन ग्रेवयार्ड, जो किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट जैसा लगता है। तो चलिए इस रहस्यमयी जगह की सैर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, जब कोई फाइटर जेट, कोई बड़ा सा कार्गो प्लेन या कोई भी एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस पूरी कर लेता है तो उसका भविष्य क्या होता है? इसका जवाब किसी आम गैराज या हैंगर में नहीं मिलता, बल्कि दुनिया की सबसे अनोखी और विशाल जगहों में से एक में मिलता है। और वो जगह है अमेरिका के एरिज़ोना रेगिस्तान में। इसका ऑफिशियल नाम है डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस का एयरक्राफ्ट बोनयार्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और टेक्नोलॉजी एक साथ खामोश खड़े मिलते हैं। पर सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान ही क्यों? मतलब इतने कीमती और विशाल विमानों को सहेजने के लिए एक बंजर सूखी जगह? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब यहीं की खास आबोहवा यानी क्लाइमेट में छिपा है। तो आखिर क्या खास है एरिज़ोना की इस जगह में जो इसे इन आसमान के दिग्गजों के लिए परफेक्ट बनाती है? देखिए, यहाँ की आबोहवा इन जहाज़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ नमी बहुत ही कम है और साल में 300 से ज़्यादा दिन कड़क धूप रहती है। इसका सीधा मतलब है जंग लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर यहाँ की ज़मीन इतनी सूखी और सख्त है कि इन भारी भरकम जहाज़ों को खड़ा करने के लिए किसी पक्के रनवे या कंक्रीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और तो और, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है, जिससे तेज़ हवाएं भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो ये जगह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, इसे एविएशन के इतिहास का एक जिंदा जागता म्यूजियम कहना ज्यादा सही होगा। ऐसा लगता है जैसे यहां आकर वक्त थम गया हो और हर जहाज के पास सुनाने को अपनी एक कहानी है। चलिए देखते हैं कि यहां किस किस तरह के विमान आराम कर रहे हैं। यहाँ क्या कुछ नहीं है। पुराने मिलिट्री प्लेन से लेकर एकदम मॉडर्न फाइटर जेट्स तक, भीमकाय कार्गो प्लेन्स और तो और नासा के स्पेस मिशंस में इस्तेमाल हुए खास एयरक्राफ्ट्स भी, सबके सब एकदम सीधी लाइनों में खड़े हैं। सोचिए, एविएशन की पूरी कहानी इस रेगिस्तान की धूप में आंखों के सामने है। तो क्या इन सभी विमानों का सफर यहीं खत्म हो जाता है, या फिर इनके लिए कोई और भविष्य भी है? असल में ये जगह सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि कई विमानों के लिए एक नई शुरुआत भी है। एकदम सही कहा गया है कि यह जगह एक बहुत बड़ी टेक्निकल लाइब्रेरी है। ये सिर्फ लोहे का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जहां से दुनिया भर में उड़ रहे दूसरे जहाज़ों के लिए ज़रूरी पार्ट्स और जानकारी मिलती है। तो यहाँ होता यह है कि विमानों को एक तरह से नई जिंदगी मिलती है। सबसे पहले उनके काम के और कीमती पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और दुनिया में कहीं और उड़ रहे उसी तरह के विमानों में लगा दिए जाते हैं। दूसरा, कुछ विमानों की पूरी मरम्मत करके उन्हें दोबारा उड़ने के काबिल बनाया जाता है। और तीसरा, जो बच जाते हैं वो इतिहास का एक अहम हिस्सा बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। चलिए अब कुछ आंकड़ों पे नजर डालते हैं, जिससे अंदाजा होगा कि ये जगह आखिर कितनी बड़ी है। और यकीन मानिए, ये नंबर्स सच में हैरान कर देने वाले हैं। किसी भी एक समय पर यहां 4000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। 4000! ये नंबर दुनिया की कई बड़ी बड़ी एयरलाइंस के बेड़े में मौजूद कुल जहाज़ों से भी ज्यादा है। और ये जगह फैली है 2600 एकड़ में। अगर अंदाजा लगाना हो तो सोचिए कि ये करीब करीब 1400 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। मतलब ये अपने आप में विमानों से बना एक पूरा शहर है। अच्छा, इसका नाम बोनयार्ड क्यों पड़ा? मतलब हड्डियों का आंगन। वजह यह है कि जब इन जहाज़ों से उनके इंजन, पंख और बाकी हिस्से निकाल लिए जाते हैं तो जो खाली ढांचा बचता है वो किसी बहुत बड़े जानवर के कंकाल जैसा दिखता है। इसीलिए ये नाम इस जगह पर एकदम फिट बैठता है। तो आखिर में इस जगह को क्या कहा जाए? ये एक कब्रिस्तान है जहां विमान अपने अंतिम सांस लेते हैं। ये एक टेक्निकल लाइब्रेरी भी है जो आज भी उड़ रहे विमानों को जिंदा रखती है। और ये एक अनकहा इतिहास है जो हमें एविएशन के शानदार सफर की याद दिलाता है। ये एक ही जगह पर अंत और एक नई शुरुआत दोनों की कहानी है।